अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू AZ फूड्स। तो आज मैं आपके लिए दही बलियों की रेसिपी लेके हाजिर हो गई हूँ। इन्हें बूंदिया भी कहते हैं और इन्हें बहुत से नामों से बुलाया जाता है। तो अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो आइए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। दही बलिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बलियों को भिगो के रख दिया था, तो इनका पानी अच्छी तरह मैंने निकाल दिया था। अब हम एक बाउल लेते हैं और इसमें ये बलियां ऐड कर देते हैं और इसमें ऐड करते हैं प्याज बारीक काटा हुआ और इसमें ऐड करते हैं टमाटर। मैंने इसमें आलू का इस्तेमाल नहीं किया और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी बंद गोभी और इसमें मैं डालूंगी खीरे। खीरे आप डालें या ना डालें, आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन मुझे पसंद है, मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया और हरी मिर्च। और अब इन सब चीज़ों को कर लेती हूँ मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तो मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो गया है। इसमें बारी आई है सबसे अहम चीज़ की, वो है दही। दही की हम बनाएंगे चटनी, और अगर आपने चटनी अच्छी तरह से बना ली तो समझ लें आपकी दही बलिया बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बन के तैयार होंगी। तो आइए हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी को बनाने के लिए मैंने लिया है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और लहसुन के जबे। तो इन्हें मैं जूसर में डाल के ग्राइंड करूँगी। आप लोग सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं, जिस चीज़ में आपका दिल करे तो आप उसमें ही चटनी को बना लें, ग्राइंड कर लें। तो चटनी को तैयार करते हैं। सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा ली हैं क्योंकि मैंने घर के लिए स्टोर करनी थी। आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो हर चीज़ के साथ ही चटनी को पसंद किया जाता है, तो इसलिए मैं घर के लिए भी चटनी बना के रख रही हूँ। तो इसके साथ का मैंने जूसर ले लिया है और इसमें मैंने सब चीज़ें ऐड कर दी हैं और हल्का सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएं। ढक्कन हम लॉक कर देते हैं और तो ये देखें माशाल्लाह से चटनी तैयार हो गई है, लेकिन नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। अब मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ हल्का सा। चटनी में मैं नमक ऐड कर देती हूँ 1 चम्मच। बस अब हमने इससे इतना ही चलाना था। अब हमारी चटनी हो चुकी है रेडी। ये देखिए मैं इसे खोल लेती हूँ और ये देखें माशाल्लाह चटनी मेरी रेडी हो चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। ये देखें माशाल्लाह से हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखें, ये चटनी मेरे पास मैंने इस जार में सेव की है। आपने जब भी चटनी बना के सेव करनी हो तो आपने शीशे का ही जार इस्तेमाल करना है, वरना आपकी चटनी ख़राब हो सकती है। इस तरह आपकी चटनी ज़रा भी ख़राब नहीं होगी। दही बलों की चटनी तैयार करने के लिए इसमें मैं इस हरी चटनी का 2 स्पून ऐड करूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी चाट मसाला और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। और मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने चटनी को मिक्स कर लिया अच्छी तरह। ये देखें, और मैंने इसमें पानी थोड़ा सा भी ऐड नहीं किया। तो
ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बनी है चटनी। ये जो चटनी मैंने बनाई थी इसे मैं डाल दूंगी बलियों पे। ये देखिए ऐसे करके, ये देखें इस तरह करके सारी की सारी दही हम डाल देंगे। ये देखिए इस तरह करके अच्छी तरह ऐड कर दें दही। जितनी आपको पसंद है आप उतनी ऐड कर दें। चटनी मैंने सारी ऐड कर दी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे इस तरह। ये देखिए और इसके ऊपर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है पापड़ी। पापड़ी को हम क्रश करके ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह करके। ये देखें ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से दही भल्ले बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें इस तरह करके पापड़ी ऐड कर दें और थोड़ा सा हरा धनिया रख दें खूबसूरती के लिए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटे से दही भल्ले हमारे बन के रेडी हो गए हैं। और आपने ये अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।